तो ये फाइनली मून नाइट का 5th एपिसोड आ चुका है। अब मुझे लग नहीं रहा था कि मून नाइट में कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। चलो बिना किसी देरी करें वीडियो स्टार्ट करेंगे ही। और हम इस स्टोरी में ज़्यादा हिडन डिटेल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, स्टोरी लाइन के बारे में बात करेंगे। और सच बता देता हूँ कि ये एपिसोड थोड़ा इमोशनल फील ज़रूर देता है। तो फिर बिना किसी देरी करे स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में मार्क हमको हैरो के असाइलम में देखने बैठा हुआ मिलता है। और यहाँ पे हैरो इनको सजेस्ट समझा रहा होता है कि तुम्हारे सब कुछ भी तुमने देखा है वो कुछ सच भी नहीं है, वो सब कुछ झूठ है। और तुमने यहाँ पे जो कुछ भी देखा वो तुम्हारी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का ऑर्डर है। और यहाँ पे जो हमको देखने के लिए मिलता है वो सेम रहता है जो हमको असाइलम जो देखने के लिए मिलता है वो सेम उसी तरीके में मिलता है जहाँ पे पहले उसके सेट पे था। और यहाँ पे आर्थर ये समझाते हुए दिखाने को मिलता है। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करे होंगे, अगर आपने सीरीज़ को अच्छे से देखा होगा, तो यहाँ पे जब हैरो जब ये बताते बताते जब वहाँ से वो वापस आता है तो उसकी ये चीज़ उसकी चोट सही हो जाती है। और ये चीज़ इतनी जल्दी तो नहीं हो सकती कि चोट पहले लगी थी कि नहीं लगी थी। तो यहाँ पे हमको ये सामने पता चल जाता है कि क्या चीज़ सच है और क्या चीज़ झूठ। ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है कि मार्क की अलग अलग पर्सनैलिटी के कारण उसकी चोट हील हो जा रही हो, तो ये चीज़ ऐसे मान सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आर्थर समझाते हुए बताता है। और यहाँ पे हमको मार्क की थर्ड पर्सनैलिटी के बारे में पता भी चलता है जो कि मार्क की है। वहाँ पे ये बताते हुए एक सामान ले लेता है, एक मतलब वेपन ले लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और मैं जैसे बताया कि यहाँ पे हमको थर्ड एपिसोड से हमको पता ही चलने लगा था कि यहाँ पे मार्क की तो अलग थर्ड पर्सनैलिटी है। और यहाँ आते आते जहाँ तक का 6th एपिसोड तक हमको अगले एपिसोड में ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे इसकी कितनी पर्सनैलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे ऐसे टावरेट हमको इनको मार्क को ये समझा रही होती हैं इस यहाँ पे कि तुमको इजिप्शियन मैथोलॉजी में तुम लोग मर चुके हो और तुम लोगों को गॉड के पास ले जाया जा रहा है। और वहाँ पे ले जाते वक्त कि तुमको क्या होगा, तो मैं तुमको लोगों जल्दी से ये समझा देता हूँ कि इजिप्शियन मैथोलॉजी क्या होती है। इजिप्शियन मैथोलॉजी में जब तुम लोग जा रहे होते हो तो उनकी सोल जो होती है वो एक टोम के थ्रू भागती है और वहाँ पे गॉड्स लोग उनको कुछ टास्क देते हैं। अगर तुम लोग वो टास्क पूरा कर लेते हो तो तुम्हारे हार्ट को एक फैदर के थ्रू बैलेंस किया जाता है। अगर वो फैदर तुम्हारे हार्ट से ज़्यादा वजनी हुआ तो तुमको एमिट के हवाले कर देंगे। और अगर हल्का होता है तो तुमको मतलब एक तरह पैराडाइज में भेज दिया जाता है। और अगर हार्ट वजनी होता है उस फायदे से तो तुमको एमिट को सौंप देंगे। और यहीं से हमको इस एपिसोड में मार्क के अलग अलग पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है कि मार्क की क्या क्या था। और यहाँ पे हमको मार्क के बारे में पता चलता है। और यहीं पे हमको ये टॉवलेट हम लोगों को एंसेस्टर्स प्लेग के बारे में भी हमको आइडेंटिफाई करती है। और अगर आपको ब्लैक पैंथर मूवी याद होगी तो आपको पता ही होगा एंसेस्टर्स प्लेग क्या होता है। और ये टॉवलेट हमको ये भी बताती है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से मेरे को ये याद आया कि थेनोस भी गमोरा से सोल प्लेग में मिला था, सोल वर्ल्ड में। और ये भी आफ्टर लाइफ का पार्ट है। और तो यहाँ से जाते वक्त जब वो गेट खोल देता है तो वहाँ से उसको ये पता चलता है कि ये लोग एक बोट में हैं और ये रेगिस्तान में बोट चल रही है। और ये बोट हम लोग को सीधे रेफरेंस करती है कि आने वाले ये भी हमको बहुत ज़्यादा रेफरेंस करती है कि जो हम लोगों को एंसेस्टर के टोम मिलते थे मम्मीफिकेशन में, मम्मी जब मिलती थी तो उनके टोम में हम लोगों को एक बोट मिलती थी। और हम लोग ये ऐसे बताया गया था कि आफ्टर लाइफ में ये लोग बोट से ये अगले वाले ट्रैवल में ट्रैवल करते थे। और यहीं पे ट्रैवलर इन लोगों का हार्ट ले लेती है और हार्ट से वो तराजू तोलती है। और मार्क भी उस बच्चे को ये बताता भी है म्यूजियम में एपिसोड 1 में कि वो तोलने के लिए। और हम लोगों को और वो हार्ट बैलेंस नहीं होता। और जैसे कि हमको फर्स्ट एपिसोड में दिखाया था कि वो हार्ट बैलेंस नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर भी केओस है। और यहाँ पे टारो उनको बताती है कि तुम्हारे अंदर केओस है और तुम लोग कुछ छुपा रहे हो एक दूसरे से। तो वो बोलती है कि तुम लोग अपने दूसरे को अंदर जाओ और अपनी पर्सनैलिटीज़ को पता करो कि तुम क्या छुपा रहे हो और एक दूसरे के बारे में बताओ ताकि हार्ट बैलेंस हो जाए और तुम लोग इजिप्शियन मैथोलॉजी के डेथ के हवाले नहीं हो जाओ। और वहीं पे हम लोगों को उसकी मेमोरीज के बारे में पता चलता है जो मार्क के पास थी। और जैसे वांडा विजन में हम लोगों ने पहले देखा भी था कि वांडा भी अपनी मेमोरीज को ऐसे ही ट्रैवल करती थी, जैसे कि एक दूसरे को ले
कि वांडा के पास के बारे में पता चला था। तो ये मेरे को अच्छी डिटेल लगी कि वहाँ पे आने के बाद हमको देखने के लिए क्यूआर कोड देखने के लिए मिलता है, जिसमें हमको एक फ्री कॉमिक बुक मिलती है और यहाँ से हमको हर एक एपिसोड में मिल रही है। और इस एपिसोड में हमको मून नाइट की ओरिजिन फर्स्ट इशू मिलती है, जिसमें हम लोग को मून नाइट की अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के बारे में पता चलता है। तो यह अच्छा था। और हाँ, अगर आप लोगों को कॉमिक बुक रीड करनी है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग जा करके रीड कर सकते हो। वहाँ से जाने के बाद स्टीवन वो एक रोड देख रहा होता है जहाँ पे मार्क जो है वो दारू पी रहा होता है और यही पर्सनैलिटी होती है, मार्क छुपा रहा होता है। तो हाँ, ये चीज़ हमको लास्ट एपिसोड में भी दिखाई गई थी। और वहाँ से जाते वक्त एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही होती है, जो कि मार्क चाहता है कि वो बच्चा ना देखे। और वहीं से स्टीवन एक कमरे में जाता है और यहाँ पे आपने जो कैप पे नोटिस करी होगी तो वहाँ पे ओडिन लिखा था। यहीं से हम लोगों को मार्क की पर्सनैलिटीज़ के बारे में पता चलता है, मतलब उसकी बचपन के बारे में। और यहीं पे हम लोगों को बहुत सारी हिडन डिटेल्स भी देखने के लिए मिलती है। तो वहीं पे जब एक बच्चा रहता है जो गोल्ड फिश की ड्राइंग बना रहा है, वो उसका भाई जो रहता है, डोडो। और आप लोगों ने देखा होगा जो गोल्ड की फिश मार्क जो फर्स्ट एपिसोड में एक फिन वाली गोल्ड फिश की डिटेल बना रहा था और वही ड्राइंग इसका भाई भी बना रहा था। तो ये अच्छी डिटेल थी जो कि हम लोगों को इस एपिसोड में बचपन पे हम दिखाया गया था। और यहीं से चलते हुए जब स्टीवन अपने बच्चा मार्क के बारे में और कुछ जानना चाह रहा था, तभी हम लोगों को एक स्केलेटन देखने के लिए मिलता है जो कि खॉन्शू के बारे में था। तो ये चीज़ अपने शो के बारे में सेम डिटेल दिया था। और इस एपिसोड में हमको यही पता चलता है कि जो मार्क का एक भाई भी था जिसका नाम डोडो था और वो एक केव में गए थे ऐसे ही मस्ती करने के लिए। तो उस केव में उसके भाई की डेथ हो जाती है और उसकी माँ उसको बचपन से ब्लेम करती होती है कि तुम्हारे कारण तुम्हारे भाई की डेथ हो गई। और यही पूरा केओस उसके बारे में पता चलता है और मार्क नहीं चाहता कि ये बारे में उसको पता चले। और यहीं पे हमको इजिप्ट के सीन दिखाई देता है और वहाँ पे हमको ये पता चलता है कि इसको कैसे हम खॉन्शू ने हमको पावर दिया है। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसके बारे में जाकर देख सकते हो। और वहाँ से चलते हुए हमको ये पता चलता है कि हैरो ने एमिट को रिलीज़ कर दिया है और वो सारी अनवांटेड सोल्स को, मतलब ईविल सोल्स को नीचे फेंकते जा रहे हैं, मतलब टोटली वैनिश करते हुए जा रहे हैं। तो फिर ये उनको ट्रांसलेट उनको जल्दी बताती है कि तुम लोग जल्दी से अपने पैरों को बैलेंस कर लो। और वो शिप को मोड़ देती है ताकि तुम दोबारा जिंदा हो सको। और यहाँ से जाते हुए फिर वो एक कमरे में जाते हैं और उनको ये पता चलता है कि जो स्टीवन है उसने अपनी माँ के डर से एक अलग पर्सनैलिटी बना ली थी, जो कि पर्सनैलिटी बनाई थी टॉम बस्टर मूवी के एक कैरेक्टर के उस बेस पे। और वहाँ पे हम लोग माँ को स्टीवन को ये पता चल जाता है कि मेरी पर्सनैलिटी गलत है। और वहीं से हमको एपिसोड की बैकअप मिलता है आर्थर हैरो के पास, मतलब एसाइलम में। और वहाँ पे ये हमको आदि स्टीवन ने उसको नेट फ्लेंडर करके बुलाया और ये सिमिलर दिखता है आर्थर हैरो की तरह। और यहीं पे हम लोगों को अलग देखने के लिए मिलता है जो सेम चीज़ था, मतलब उसकी माँ की फ्यूनरल में। और यहाँ पे मेरे को एक अच्छी बात सुनने के लिए मिला जो कि शिवा वर्ड नाम था। और शिवा वर्ड से तुम लोग कंफ्यूज मत होना, शिवा वर्ड को 7 बोलते हैं, मतलब जूइश कल्चर में शिवा वर्ड को 7 बोलते हैं। और ये पीरियड ऑफ टाइम होता है जहाँ पे 7 दिन का मौन रखते हैं। और यहीं पे वहीं से मार्क के और स्टीवन की पर्सनैलिटी में सिमिलर चेंजेस आने लगते हैं। और यहीं मतलब उन लोगों की पर्सनैलिटी होती है वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करने लगती है। और यहीं से हमको यहाँ पे यही पता चलता है कि वो अपनी माँ से बात कर रहा था जबकि उसकी माँ जिंदा भी नहीं है। और वहाँ से जाते वक्त वो टोआज के गेट पे पहुँच जाते हैं और उनका हार्ट अभी बैलेंस नहीं हुआ होता। और तभी वहाँ से अंडरवर्ल्ड के डीमंस आ जाते हैं और वो उसको पकड़ना चाहते थे। तभी जो स्टीवन होता है अपने बैट से उनको मारता है और वो 6 बोलता है, मतलब कि वो भी एक क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन है। हमको ये भी पता चलता है कि जब वो अंडरवर्ल्ड के वहाँ से जाते वक्त वो गिर जाता है नीचे तो वो पत्थर में जमने लगता है। तो हमको यहाँ पे ये पता चलता है और उनका हार्ट भी बैलेंस हो जाता है और वो लोग अपर वर्ल्ड में, मार्क जो है अपर वर्ल्ड में पहुँच जाता है। और उसको गिल्ट भी हो रहा होता है कि स्टीवन को वो छोड़ के आ गया। जहाँ तक हो सकता है कि आगे वाले एपिसोड में वो लोग मार्क को, स्टीवन को वापस ला ले। बट हाँ, यहाँ पे हमको ये पता चल जाता है कि जो इस मार्क की जो मतलब तराजू ईविलनेस था वो स्टीवन के कारण आ रहा था।
और जैक लॉकली की पर्सनैलिटी का हमको आगे वाले एपिसोड में रेफरेंस मिल रहा है, शायद हमको 6 एपिसोड में हमको दिखाने के लिए मिल जाए। यही था एपिसोड 5 का रिव्यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही मारो, हाँ, क्योंकि बहुत कम लोग सब्सक्राइब मारते हो वीडियो को। हाँ, तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि अगर आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस देखनी हो इस एपिसोड के बारे में, मून नाइट की सीरीज़ की, तो मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना कर रखी है, तो आप लोग